न्यूज़ 93 मेवात की टीम इस वक्त पहुंची है कामा विधानसभा गांव सतवाड़ी और मोहम्मदपुर के बीच में। दरअसल हमारी टीम यहां से निकल कर जा रही थी, लेकिन हमने रास्ते में देखा कि यहां अताउल्ला सरपंच है जो आने वाला 2024 में AIMIM पार्टी से कैंडिडेट हैं, टिकट के दावेदार हैं और वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से सकीम रईसा ने ये बातें कही हैं कि मामन खान के इस अल्फाज से ही मेवात में जो 3-4 हत्या हुई हैं इसके जिम्मेदार मामन खान है, तो इसके बारे में अताउल्ला सरपंच साहब क्या कहेंगे? जी अताउल्ला साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे न्यूज़ 93 मेवात चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। सकीम रईसा खान इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है कि जो मामन खान ने ये अल्फाज कहे हैं विधानसभा में कि अब के मोनू मानेसर की प्याज से ना फोड़ दी जाए, तो उनका कहना है कि इस अल्फाज को लेकर मेवात में 3-4 हत्याएं हुई हैं, इसके जिम्मेदार मामन खान है, तो आप क्या कहेंगे? भाई बात ये है कि सकीम भी मंत्री को बेटा है और हम तो भाई वहाँ भी कौम को नेता मान रहा हूँ। अब जहाँ मसला इस चीज़ का है, नेता आपस में जो टांग खिंचाई कर रहा है, ये हमारी समझ सुबह है। अगर मामन हत्यावाज विधानसभा में उठाता है या फरीदाबाद में सैकुल हत्याकांड में उठाता है तो वो कोई गुनाह की बात तो है ना। वह हत्याकांड में सैकुल हत्याकांड हम भी गया है और ये भी पहुँच गो, सकीम भी वहाँ और काफ़ी आदमी वहाँ। तो कुछ जो भी सारी बात हमारे पास ही, सकीम का वहाँ जाना हुआ, मेरा वहाँ से आना हुआ, तो हम आमने सामने हुए। मैंने उनसे कहा भी था तो सकीम भाई मामला ये है कि यहाँ ऐसा ऐसा मैटर चल रहा है और यहाँ डेड बॉडियों पर बड़ी राजनीति हो रही है। इस राजनीति को लेके मामला एक तरफा है। तो शॉर्ट में मुझे बात उसको समझानी, वो सारी समझा दी। अब ये प्याज फोड़ने वाली बात या हमारे इलाके में सायरन ज्यादा बज रहा हो जायदा को जानना सू, हमने वो हम भूं भूं वोट देखा भर, या भूं भूं की बात, ये उल्टी सीधी बातें हैं। भाई अगर जिगर आदमी रख रहा है किसी बात को कहने का, हिम्मत अगर कोई रख रहा है तो वो आदमी कौम के हित में बात करे ना, कौम के लिए लड़ाई लड़े। तो सकीम से भी हम तो यही कह रहे हैं, भाई आपसी तुम जैसी डिस्प्यूट क्यों करते हो? मामन खान की जहां बात है, मामन खान बेबाक आदमी है, कौम का हितैषी है, तो उसको हितैषी तो कम से कम मुंह तक सीमित तो रहने दो। उसका अपमान तो आप भी मत करो। कल को आप कौम के हित में बोलोगे कोई बात है तो आपकी टांग खिंचाई मामन करेगा, ये घनी अच्छी बात तो है ना है। हाँ, जहां आपको मामन खान की ऐसी बड़ी गलती लग रही है कि भाई मामन खान ने कहीं कोई सौदा कर दिया, कोई बुरा कर दिया, कोई अलग कर दिया, वह चीज पे हम तेरे साथ हैं। लेकिन आप सब नेता, लीडर, कौम का हमदर्द आदमी जब तक मिल के काम ना करेंगे, जब तक एकजुट ना होगा, चाहे आप पार्टियों में अलग अलग हो सकते हो, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि जहां कौम का 36 बिरादरी का मसला आए वहां आप अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषा का प्रयोग करें। जहां हमारी डेड बॉडी पड़ी हो हूं आप अलग अलग चीजों का प्रयोग करो। ये हमने घनी अच्छी बात आप लोगों की लगती नहीं है। सोशल मीडिया पे जो आप उल्टी सीधी बातें कोई भी करे, तो हम तो देखो बात करेंगे साफ साफ। तो सकीम रईसा खान ने जो अल्फाज कहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये गलत है या सही कहा उन्होंने? भाई देखो, वहाँ ने जो प्याज का इसमें मोड़ा है कि भाई वहाँ ने प्याज फोड़ दी, वहाँ ने ये कर दिया, मुझे ये सब बात है ना, ये बेबुनियाद सी बात लगती है, बचपना की सी बातें लगती हैं। मैं तो सकीम साहब से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसी बात का प्रयोग मत करिए। आपस में ऐसा मौका किसी दूसरे आदमी को मत दो। अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे अगर इस तरीके से आप लोग आपस में डिस्प्यूट करोगे। अच्छा, मामन खान जो मेवात लेवल से बड़े लीडर हैं, फिरोजपुर विधानसभा से वो इस वक्त में मौजूदा विधायक भी हैं और मेवात पूरी मामन खान को जानती है, उनकी दिलेरी से भी और उनके रौब और दबदबा से भी। जुनैद और नासिर हत्याकांड में काफ़ी वो चर्चा में रहे हैं मामन खान, लेकिन अब मामन खान के बारे में इस तरह से सवाल करना, या कोई भी नेता हो, कोई भी आम आदमी हो, तो इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करना, तो आप इसके बारे में क्या ना अच्छी बात ना है। देखो बात ये है, मामन खान एक हक की आवाज है और मामन खान एक मेवात के लिए पिल्लर बनने का प्रयास कर रहा है। अगर आज पिल्लर को हटा दोगे तो पूरा लेंटर नीचे गिर जाता है छत का। मैं तो ये कह रहा हूँ सारे आदमी मजबूत पिल्लर बनो ना, मजबूत खम्भा बनो, जो आदमी आप लोगों को सबको मतलब सहयोग करें। आप अपने मुंह से जब नेता लीडर ही नेता लीडर को टारगेट इस तरीके से धुआंधाड़ करेंगे उल्टी सीधी बातों को लेकर के, तो फिर वो नेतागिरी का मामला नहीं है, फिर तो मामला दूसरी पटरी पर चढ़ जाता है। हम एक सवाल और करते हैं आपसे सैकुल हत्याकांड को लेकर। सैकुल की जो हत्या हुई है वो आपको क्या लगता है उसमें, जो सैकुल को यहाँ से उठाया गया था, करीब से ही उठाया गया सैकुल को, और अब से पहले भी जुनैद जमालगढ़ की हत्या हो गई तो पुलिस कस्टडी में हुई है। ऐसा है, आपसे मैं बताऊं बात ये है कि मामन ने एक अल्टीमेटम दिया था विधानसभा में
वो अल्टीमेटम अकेला मामन ने ना दियो, वो अल्टीमेटम नू मान लो रईस मंत्री ने भी दे दियो, आजाद मंत्री ने भी दे दियो, वो आफ्ताब ने भी दे दियो, और वो हमने भी दे दिया, वो पूरा कौम का नेता ने दे दियो। अगर वह चीज को अगर पालन करे तो आदमी वह ने कौम का भरोसा में 36 बिरादरी का भरोसा में ही अल्टीमेटम दिया था कि अपराधी की कोई दिशा नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, अपराधी ना हिंदू है ना मुस्लिम है, वो किसी का नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। इसलिए वह ने कह दिया था कि बार बार जो घटना हो रही है कब के जाके देखें, हम प्याज से फोड़ देंगे। यही तो कहा उसने, प्याज ना फोड़, प्याज से ना फोड़ दें। तो वो कोई घनी बुरी बात वह ने ना कही हूँ। वह बात के लिए सबन नहीं सोचनी चाहिए। दोबारा अगर यह प्याज फोड़ने के बाद में घटना ऐसी घटती है तो फिर पूरी मेवात की बेइज्जती है। हम फिर मेवात की ये मान लो तुम नाक कटगी पूरी की, ई नाक मम्मन की एकला की ना कटी, ई तो सकीम हर की भी कटगी, ये तो अताउल्ला की भी कटगी, ये आफ्ताब की भी कटगी, ये तो और नेतान की भी कटगी, जुबैर साफिया की भी कटगी, वो तो जाहिदा की भी कटगी, सडेटा आदमी की कटगी, तो पूरी मेवात की 36 बिरादरी कटगी। तो यहाँ बात कोई घनी गलत कहाँ है, लेकिन इनमें क्या है, नेतान में आपस में टांग खिंचाई, इतनी टांग खिंचाई आपस में कर रहा है, इतनी ये एक जोड़ कर लेना आपस में, खूब लीडर अलग अलग पार्टी करो तुम, हमें कोई दिक्कत ना है। जहाँ हमारे हिंदू मुस्लिम के साथ ही अपमान होता है, कोई भी आदमी किसी को टारगेट बना देता है, वहां तो एकजुट हो जाओ आप, वहां तो कहीं छांट मत करो। ये तो तरीका है सेकुलरता का। फिर सेकुलरता कहाँ रही हमारे अंदर? यह अताउल्ला सरपंच की गाड़ी है, पोस्टर लगा हुआ है, एक साइड में अवैध साहब का पोस्टर है, एक साइड में अताउल्ला सरपंच का पोस्टर है, अताउल्ला खान विधानसभा कामा 2024। फिर रास्ते में हमारी मुलाकात हुई। एनसीआर में भी जाता हूँ मैं, दिल्ली भी जाता हूँ मैं, जयपुर भी जाता हूँ मैं, गुड़गांव भी जाता हूँ मैं, देश दुनिया में ओवैसी के इस सिंबल से डोलता हूँ घूमता हुआ। आज तक कोई गाड़ी ना देखोगे ओवैसी सिंबल, पहला रिकॉर्ड है जो अताउल्ला खान ने मेवात में तोड़ा है, ये भी ध्यान रखना।